अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे रिमेनिंग एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 14। एग्जाम्पल प्रॉब्लम 14.6 से 14.8 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर। देखिएगा इस वीडियो के अंदर, बहुत आसान बन जाएंगी, बैठे बिठाए आपको याद हो जाएंगी। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्टिव पार्ट का ये हिस्सा है, एक्स और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी बोर्ड में आ सकती हैं। तो बढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक के ऊपर से पढ़ता हूँ मैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट और फिर सॉल्व करते हैं। पेज नंबर है 105, example problem 14.6. If a current of 0.5 ampere passes through a bulb, if a current of 0.5 ampere passes through a bulb connected across a battery of 6 volt for 20 seconds, then find the rate of energy transferred to the bulb. Also find the resistance of the bulb. आप चल कुछ इस तरह देखिए कि एक बैटरी के साथ जो है ना वो एक बल्ब कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से है। एक बल्ब जो है वो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। स्विच लगाना है, स्विच लगा लीजिए ऑन ऑफ के लिए। यहाँ एक बैटरी है जिसकी साइडों पे एक बल्ब कनेक्टेड है। कितने वोल्ट बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी है जी। और करंट इस बैटरी की वजह से कितना इस वायर के अंदर से पास हो रहा है, उस करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पेयर। और कितनी देर के लिए करंट गुजर रहा है वो उसने दिया टाइम 20 सेकंड्स। और बल्ब इससे आप जानते हैं इस गुजरने वाली करंट से लाइट अप होगा, रोशन होगा। तो कहता है सबसे पहले तो क्या मालूम कीजिए, फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, आल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। 2 सवालों के जवाब देने हैं। सो बच्चों, गिवन डेटा में लिखता हूँ। हमारे पास गिवन डेटा क्या है? सबसे पहले तो उसने दिया था कि करंट कितनी है जो इस सर्किट में से गुजर रही है। करंट है बच्चों 0.5 एम्पियर। और कितनी बैटरी पोटेंशियल है, वोल्टेज जिसे कहते हैं वो है जी 6 वोल्ट। बैटरी 6 वोल्ट की है। टाइम गिवन है जी, टाइम है जी 20 सेकेंड्स। सवाल उसके देखिए, सवाल कहता है एनर्जी ट्रांसफर टू द बल्ब। एनर्जी ट्रांसफर्ड मालूम करनी है। और दूसरा सवाल है उसका फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैपिटल आर। जी बच्चों, फार्मूलाज कौन से हैं एनर्जी ट्रांसफ़र मालूम करने के लिए? देखिए, हमने पढ़ रखा है चैप्टर के अंदर एनर्जी, जूल्स लॉ के अंदर पढ़ा था। एनर्जी ट्रांसफर किसके बराबर है वो हम जानते हैं। एनर्जी V ज़रब I ज़रब T, ये रिलेशन है, सिंपल ऐसा रिलेशन जिससे हम एनर्जी ट्रांसफर्ड। और अगर आपने एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकंड निकालनी है, रेट ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसने कहा है रेट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी ट्रांसफर्ड आएगा, फिर इससे रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड आएगा। ये जो आंसर आएगा उसे टोटल टाइम के साथ एनर्जी ट्रांसफर्ड ओवर टाइम, मतलब रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पावर होती है, पावर होता है एनर्जी ट्रांसफर्ड ओवर टाइम, वो मालूम करना है। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड का मतलब आपने पावर फाइंड करनी। और लास्ट पे क्या मालूम करना है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस एनर्जी ट्रांसफर्ड वाले फार्मूले से ही E इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी वाले। V इज इक्वल टू आई आर और आई स्केयर आर टी। यहाँ आर नहीं है ना, आर ले आएंगे, आई स्केयर आर टी, आर यहाँ से मालूम कर लेंगे। तो बच्चों, ये वो फार्मूलाज हैं जिनके ज़रिए हम ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। जी, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उसकी डिमांड एनर्जी ट्रांसफर्ड का रेट मालूम करें। पहले तो एनर्जी ट्रांसफर्ड का रेट मालूम करने के लिए पहले मैं एनर्जी ट्रांसफर्ड मालूम कर लेता हूँ, फिर उसे जितना टाइम दिया उससे डिवाइड कर दूंगा। क्या फार्मूला है? एनर्जी ट्रांसफर्ड मालूम करनी है। एनर्जी ट्रांसफर्ड EW बराबर होते हैं, वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं। जितना वर्क ये बैटरी करेगी उतनी ही एनर्जी हासिल होगी। EW के बराबर लिखा जा सकता है। और किसके बराबर है? V मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई T। V कितना है? 6, I कितना है? 0.5 और T कितना है?
20, देखिए 26 या 120 इंटू 0.5 और ये आएगा 60। ये आपके पास एनर्जी ट्रांसफर वर्क के बराबर है, उसका यूनिट जूल। तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मालूम करना है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो कितनी देर के लिए ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, 20 सेकंड के लिए। हमें पर सेकंड निकालिए तो उसे पावर कहते हैं। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बेसिकली पावर होती है और वो होती है W/T। ये जो एनर्जी आई है उसे T से डिवाइड कर दो, 60 जूल डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स, तो कितना आ गया 3 जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड आप जानते हैं वाट है। तो आंसर क्या आ गया, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पावर है बेसिकली, तो वो कितना आ गया 3 वाट, उस बल्ब की पावर आ गई। 3 वाट का बल्ब लगा हुआ था जी। लास्ट पे रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस किस रिलेशन से फाइंड आउट होगी, वो होगी रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, जिसे मैं W के साथ अब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि E और W आपस में बराबर हैं। क्या फार्मूला, फार्मूला कहाँ से आएगा, I² RT, यहीं से V ज़रब I ज़रब T, तो V किसके बराबर होता है IR, तो क्या बन गया I² RT। सारी वैल्यूज दर्ज कीजिए। W की जगह क्या आया, W की जगह आया था 60, I कितना था 0.5 का स्केयर, R अपनी जगह पे T 20 इधर आके डिवाइड कर जाएगा और उधर बचेगा 0.5 का स्केयर इंटू R, क्या आएगा बच्चों 3, उधर आएगा 0.5 का स्केयर 0.5 का स्केयर निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, गालबन 0.25 आ जाएगा। 0.25 इंटू R, वो यहाँ आके डिवाइड करेगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो R का आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.25 12, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम। इसका मतलब ये बल्ब कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है करंट के रास्ते में 12 ओहम, और एनर्जी पर सेकंड कितनी से मिल रही है, जिसे हम पावर कहते हैं, वो इसकी पावर है 3 वाट। ये दोनों सवालों के जवाब हमने ढूंढ लिए गिवन डेटा से। ये सारा कुछ इस तरह से करना है, जोल्स लॉ लगा, उसी जोल्स लॉ को यूज़ करते हो हमने क्या रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान लगा होगा। आगे बढ़ते हैं 14.7 की जानिब। 14.7 एग्जाम्पल प्रॉब्लम है पेज नंबर 106 पे। द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 500 ओहम। Find the power consumed by the bulb when a potential difference of 250 volt is applied across its ends। गौर करिएगा, कहता है एक बल्ब है पिछली एग्जाम्पल की तरह, लेकिन यहाँ पे मालूमात और हैं, डेटा कुछ और है। आइए यहाँ स्विच लगाना, स्विच ऑन ऑफ के लिए लगाना, लगा लीजिए। ये बैटरी है, 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट अप्लाई किया गया है। और बच्चों यहाँ कितनी रेजिस्टेंस है इस बल्ब की, हाँ जी इलेक्ट्रिक बल्ब की 500 ओहम। तो कहता है फाइंड द पावर कंज्यूम, बताइए एनर्जी पर सेकंड कितनी कंज्यूम कर रहा है, कितनी एनर्जी पर सेकंड ये करंट से ले रहा है जिसे हम पावर कहते हैं, वो मालूम करिए। सो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक बल्ब की क्या कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करते हैं 500 ओहम। फिर जी पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल जैसे या वोल्टेज एक ही बात है, 250 वोल्ट। मालूम क्या करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड या पावर कंज्यूम्ड, कैपिटल P हमें मालूम करना जी। फार्मूलाज, भाई पावर का फार्मूले हमने डिफरेंट पढ़े थे, मैं उससे आपको ड्राइव करके देता हूँ। पावर इज इक्वल टू था वर्क ओवर टाइम, यहाँ से हमने पढ़ा था क्या एनर्जी पर यूनिट टाइम जो गुजर रही हो वो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है। यहाँ से ये QV/T है, Q/T क्या होता है I ज़रब V है। इसका मतलब पावर निकालने के लिए हमारे पास I और V होने चाहिए। हमारे पास I नहीं है, क्या हम जो मालूमात दी गई हैं वहाँ से I फाइंड कर सकते हैं? I को V से मल्टीप्लाई कीजिए, पावर आपके पास आ जाएगी। तो बच्चों आइए देखते हैं हमारे पास सोल्यूशन में क्या है जी। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास ओहम्स लॉ एक फार्मूला यहाँ मैं लिखता हूँ, V इज इक्वल टू IR।
आई आर, अगर आई की वैल्यू हो हमारे पास तो V ओवर R से I की कीमत निकलेगी, I ज़रा V कर देंगे तो पावर आ जाएगी। तो इस रिलेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, I की कीमत निकाल सकता हूँ यूजिंग ओहम्स लॉ। सो सोल्यूशन के अंदर लिखूँगा V इज इक्वल टू आई आर, जिसको इक्वेशन नंबर 2 का इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लीजिए। आई आर इक्वेशन नंबर 2 है रीअरेंजिंग इक्वेशन 2, रीअरेंज कर लीजिए तो V आई किसके बराबर आ जाएगा, V ओवर R के। V की कीमत कितनी है 250, R की कीमत कितनी है 500, 1 ओवर 2 0.5 एम्पियर। ये करंट गुजर रही है उस बल्ब के अंदर से। आई आ गया तो पावर मालूम करना इंतहाई आसान है। क्या फार्मूला पावर का जी, पावर का फार्मूला है पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय आई। पुट करिए बाय पुटिंग वैल्यूज़, इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो पावर किसके बराबर आ जाएगी, 2 पावर वोल्टेज कितना है 250 और करंट का आंसर कितना है 0.5 और रिजल्ट आ जाएगा 125 वाट। ये पावर का आंसर, इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है 125 वाट या 125 जूल पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल प्रॉब्लम 14.8, इस वीडियो की आखिरी एग्जाम्पल प्रॉब्लम और इस चैप्टर की भी आखिरी एग्जाम्पल प्रॉब्लम। ये देखिए किस कदर आसान तरीके से टेक्स्ट बुक पे जैसे वैसे कर लें, जैसे मैंने किया, जैसे इजी लगता है तो ये वाला वे इस्तेमाल कर लीजिए। एग्जाम्पल प्रॉब्लम 14.8 देखिए पेज नंबर 107 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। कैलकुलेट 1 मंथ कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 वाट एनर्जी सेवर फॉर 8 आवर्स डेली इन योर स्टडी रूम। Assume that the price of a unit is ₹12। एक एनर्जी सेवर है जो स्टडी रूम के अंदर जल रहा है, उसकी पावर है 50 वाट, दिन के अंदर 8 घंटे चलता है और पूरा महीना चलता है। तो बताइए कि पूरे महीने के बाद वो एक एनर्जी सेवर आपको कितना बिल देगा, मतलब कितना बिल आएगा अगर आप 8 घंटे उस स्टडी रूम के अंदर एक एनर्जी सेवर को ऑन रखें। 30 के 30 दिन वो 8 घंटे ऑन रहे, रात के वक्त ही ऑफ कोर्स होगा। तो और एक यूनिट की कीमत उसने बता दी है, एक यूनिट जो मीटर पे ड्रॉप होता है उसकी कीमत उसने बताई है 12 रुपीज़। तो बताइए एक एनर्जी सेवर उस स्टडी रूम में जलते हुए कितने रुपीज़ उसका बिल आएगा। तो देखिए जो हमें डेटा गिवन है वो मैं यूज़ करता हूँ। इससे बिजली का बिल आप आसानी से बना सकते हैं, टैक्सेस वगैरह बाद में इंक्लूड करके, लेकिन इससे यूनिट्स निकल सकते हैं। और यूनिट बेसिकली क्या है, किलो वाट आवर एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट है किलो वाट आवर। वो जितने किलो वाट आवर होगी वो बेसिकली यूनिट्स हैं, सही है। 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट के बराबर। अच्छा अब क्या करेंगे, जो डेटा मुझे दी गया हुआ है, सबसे पहले तो पावर दी है उस इलेक्ट्रिक बल्ब की, पावर कैपिटल P 50 वाट, और आवर्स कितने दिए हैं, कितने आवर्स चलता है, वो आवर्स हैं जी हमारे पास 8, जबकि मंथ पूरा महीना है, डेज कितने हैं 30 डेज चलता है। और इसके अलावा यूनिट की प्राइस ऑफ यूनिट 12 रुपीज़, एक यूनिट की प्राइस है 12 रुपीज़। 1 किलो वाट आवर जो एनर्जी सर्फ होगी वो 12 रुपये की है। तो देखिए जी, तो हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है कैलकुलेट 1 मंथ कॉस्ट, 1 मंथ कॉस्ट ऑफ एनर्जी सेवर वो मालूम करनी है। फार्मूला बच्चों ये है कि हम किलो वाट आवर एनर्जी मालूम करेंगे, इस 50 वाट बल्ब की एनर्जी किलो वाट आवर में मालूम करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसे 1 किलो वाट आवर की जो कीमत है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला क्या होगा, हम क्या करेंगे, किलो वाट आवर हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी, और उसे 1 प्राइस ऑफ यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो देखिए हम सॉल्यूशन की तरफ बनते हैं जी। किलोवाट आवर कैसे निकलेगा, गौर करिए, जो पावर है वो तो वाट में है। सबसे पहले तो पावर को किलोवाट बनाइए। किलोवाट कैसे बनेगा, अगर हम इसे किससे डिवाइड कर दें 1000 के साथ, तो ये किलोवाट बन जाएगा। तो 0.05 किलोवाट, ये आपके पास पावर बन गई किलोवाट के अंदर।
अच्छा, अब डे के अंदर जो आवर्स हैं टोटल वो हमें लाने हैं। तो आवर्स कितने हैं, 30 × 8, दिन के अंदर 8 और 30 दिनों में कितने बने, 30 × 8 कितने आ गए, 300, 8 3 24, 240 घंटे हैं पूरे महीने के अंदर जो चला। तो किलोवाट आवर कैसे बनेगा, किलोवाट तो आ गया, ये है आवर्स, आवर्स आ गए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास किलो वाट आवर्स आ जाएंगे। किस किस को, ये किलोवाट को और आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब 0.05 को मल्टीप्लाई कर दो 240 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो किलोवाट आवर्स होंगे। 240 मल्टीप्लाई बाय जी 12, ये आपके पास है किलोवाट आवर्स। 12 किलोवाट आवर्स हैं जो उसने सर्व किए, किसने, एक बल्ब ने पूरे महीने के अंदर। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी सेवर मालूम करनी है। तो वो मैंने कहा कि हमें जो किलोवाट आवर आया उसे एक यूनिट की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, 144 रुपीज़ आपका बिल आएगा। ये है कॉस्ट पूरे महीने के बाद, टैक्स वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं है। ये एक एनर्जी सेवर अगर आपके स्टडी रूम के अंदर चले तो पूरा महीना और 8 घंटे दिन के अंदर चले तो 144 रुपये बिल आएगा वो उस एनर्जी सेवर के ऑन रहने से। ये थे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स 14.6 से 14.8 तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो चुकी होंगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन आती है इसके अंदर के कैसे बिल हमने फाइंड आउट किया। इस तरह से आप घर के अंदर मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों के डिवाइसेस जो भी जितनी भी चल रही हैं रेजिस्टेंसेज, उनकी इलेक्ट्रिकल कॉस्ट मालूम कर सकते हैं और बना सकते हैं बिल कितना आएगा अगर आप उसके अंदर पिछले बिल से टैक्सेस वगैरह इंक्लूड कर लें जो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और अल्लाह हाफिज़।